व्योम आगे मत बढ़ो। व्योम। मैंने तुम्हें मना किया था विकाल, लेकिन तुम्हारी मौत इतिहास में ही लिखी थी। ये गायब कैसे हो गया? क्योंकि वो, छोड़िए आप नहीं समझेंगे। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मुझे? आपको भी लगता है ना हम पहले कहीं मिले? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं। देखिए भाई साहब, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम, खैर छोड़िए, शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए। हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, बेहतर यही होगा कि अभी आप यहाँ से चले जाइए। पुलिस और रिपोर्टर्स आएंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ हम फिर से जरूर मिलेंगे। अभी जाइए आप। ये कैसे हो सकता है? सर मेरा दावा है वो उड़ने वाला इस तरफ गया होगा। आइए पीछे करते हैं। सर आइए सर, आइए सर। सर अरे सर ये देखिए जमीन जल गई है, सड़क जल गई है। इसका मतलब वो जमीन के अंदर घुस गया। मुझे उड़ने वाला जिसके पीछे भाग रहा था ना, वो शायद जमीन में घुस गया है। मैं अंदर जाकर उसको अरेस्ट करूंगा। आप ऑर्डर दीजिए सर। शूट इट, कम ऑन शूट इट। कोई शूट नहीं करेगा, मेरे ऑर्डर के बगैर कोई शूट नहीं करेगा। अपनी अपनी राइफल वापस हटाओ। डीआईजी साहब, हमें कैमरे से तो शूट करने दीजिए। मैडम, मैं आपके कैमरे को शूट कर दूंगा। क्या साहब, आप बंदूक से उसके कैमरे को गोली मार देंगे? तुकाराम शट अप। सर मुझे लगता है अगर आज हमारे पास हेलीकॉप्टर होता तो हम उसको फॉलो कर सकते थे। हम पुलिस के रिकॉर्ड में एक मिसाल कायम कर सकते थे, मगर अफसोस। सर लेकिन हवा में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर तो मैंने देखा है, लेकिन हेलीकॉप्टर जमीन के अंदर भी घुसता है। तो कराम, इंस्पेक्टर कौन है? यस सर। अरे तुम लोग ये बातें बाद में भी कर सकते हो, तुम जानते नहीं ये तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। अब आपने उसे तो शूट करने से मना किया, तो कुछ तो शूट करेंगे ना? मैडम आप लोग यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। इंस्पेक्टर खान। यस सर। तुकाराम। यस सर। अब मुझे भी लगता है कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होना ही चाहिए था। यस सर। एक आदमी उड़ा और एक आदमी जमीन में गायब हो गया। क्या आप इसे विज्ञान की एक नई खोज का दर्जा देंगे? देखिए, हर नए आविष्कार के लिए विज्ञान चाहता है सबूत, और सबूत हमारे पास कोई है नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक आदमी उड़ा, उसका जिस तरह हमारे पास कोई सबूत नहीं, ठीक उसी तरह इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि एक मशीन गायब हुई और वापस आ गई, सिर्फ एक फटी पुरानी मार्कशीट के सिवा। वो सब छोड़िए, क्या आपने उसे उड़ते हुए देखा, हाँ या ना? देखा जाए तो देखा, लेकिन हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सर। डीआईजी साहब, क्या आप उस अनजान शख्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। सर अगर आप इंटरव्यू देना नहीं चाहते तो मत दीजिए ना, लेकिन सर मैंने आज तक टीवी पर इंटरव्यू कभी नहीं दिया। मैं जाऊं? नहीं इंस्पेक्टर खान। सर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे टीवी पर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बच्चे तो मेरे घर पर भी हैं। लेकिन सर वो मेरे नहीं है। शट अप! रुकिए, मैं आ रहा हूँ। जी हाँ मैडम, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? जी, क्या आपने उस अनजान शख्स को देखा? जो आपने देखा वही हमने देखा। क्या आपने उसे उड़ते हुए देखा? ऐसा हम नहीं, आप कह सकती हैं। जी, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो उड़कर कहीं भी चला गया हो, हमारे हाथों से बच नहीं सकता। हम उसे पाताल में से भी, I mean, आकाश में से भी ढूंढ निकालेंगे। छोटू, इनका टाइम मशीन काम करता है ये तो साबित हो गया है, फिर भी एस्ट्रो गुरु इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? साइडी भाई, चंदू भाई बहुत टेंशन में। वो बहुत सीधा इंसान है, वो हमारे तुम्हारे माफिक राड़ेबाज थोड़ी। शायद लाइफ में से पहली बार इतना मारामारी देख लेगा, इसलिए चुप बैठ गए। आप फिक्र मत करो, अपन है ना, अपन उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चंदू भाई, अरे कई के लिए रो रहा है? बोल ना, कुछ तो बोल। तुम नहीं समझोगी दोस्त, नहीं समझोगे। तू इधर ही रुक, अपन तेरे लिए बहुत गर्मा गर्म चाय बना के लेके आता है, तेरा तबीयत एकदम हरी हो जाएगा। चाय ला, चाय गरम, चाय चाय चाय। जिंदाबाद सर।
क्या बात है एस्ट्रो? कैप्टन व्योम, ये टाइम मशीन मैंने बनाया ही क्यों? आपने टाइम मशीन अभी तक कहाँ बनाई है? अभी तो आपको पूरी करनी है। नहीं, मैं इसे पूरा करूंगा ही नहीं, मैंने फैसला कर लिया। क्या? क्यों? जी मेरा आविष्कार ये इतना खतरनाक है, इसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। आप भविष्य के इतिहास को बदलना चाहते हैं? अगर आप टाइम मशीन बनाएंगे नहीं तो मैं यहां आऊंगा कैसे? कहना तो तुम्हारा भी ठीक है, पूरा तो इसे करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं हमारे समय के इतिहास के अनुसार टाइम मशीन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं जब तक विकाल ने उसे नहीं चुराया। तब तो मेरे लिए बहुत काम करना बाकी है। हाँ, इसी वक्त आप चले जाइए जहां हमने आपकी टाइम मशीन को छुपाया है, और उमा जी भी वही है। इसी वक्त? हाँ, इसी वक्त। पुलिस कभी भी यहां आ सकती है। समझ गया, चलता हूं। फिर मिलेंगे एस्ट्रो, 125 साल के बाद। इंतजार करूंगा। जिंदाबाद एस्ट्रो। चले गए। चले गए किधर? छोटू कुछ काम था। अरे अपुन ने उनके लिए चाय बनाया था, चाय पी के तो जाते। मैं पी लेता। चलो साढ़े बात की चाय। क्या कर रहे हो? इतनी गर्म चाय, वो चाय या कोई लस्सी नहीं। साइड तुमने चाय क्यों पी? कैप्टन व्योम, हमारे समय में लौटने से पहले मैं जानना चाहता था कि चाय होती क्या है। और अगर कुछ हुआ तो क्या फुलर मुझे ठीक कर देगा? साइडी, तुम्हें पाब्लो, जेन, फुलर, ब्लेज, माया इन सब की याद नहीं आती? के हीरो, अपुन को छोड़ के किधर जानेगा नहीं क्या? तो तेरी मशीन से सब जला डालेगा। छोटू, हम तीनों साथ में जाएंगे। जी अब मेरे हीरो। चलो साइडी भाई। चलो। चलिए कैप्टन व्योम, हम फिर से चलते हैं भविष्य में, हमारे समय में। हम भविष्य में नहीं जा रहे साइडी, हम जा रहे हैं कुछ मिनट पहले के इतिहास में, जहां मैं एक काम अधूरा छोड़कर आया हूं। सर यही वो अड्डा है जहां वो वैज्ञानिक और वो उड़ने वाला दोनों मीटिंग करते थे, और ये जगह। शट अप! अगर हम सब लोग इकट्ठे अंदर गए तो वो लोग फिर से गायब हो सकते हैं। तो सर आप एक काम कीजिए ना, मेरा मतलब है आप अकेले अंदर जाइए, क्योंकि आपके पास गन है। गन इंस्पेक्टर खान के पास भी है। ना, आपकी वाली गन ज्यादा अच्छी है। इंस्पेक्टर खान, आप अंदर जाइए। सर आप जाइए ना। डीआईजी मैं हूं कि तुम? चलो तुकाराम। तुकाराम नहीं जाएगा, आप जाइए। मैं अकेला? इंस्पेक्टर। यस सर। देखो, तुम्हें जैसे ही कोई उड़ता हुआ दिखाई दे तुम उसे फौरन शूट कर लेना। मुझे इस कवरेज को अवार्ड विनिंग कवरेज बनाना है, समझे? तब तक इस घर को शूट करो। चलो हम लोग भी अंदर चले। काट इट, चलो चलते हैं उनके पीछे। लगता है मेरे आने की खबर उनको, मेरा मतलब हमारे आने की खबर उनको लग गई थी, इसलिए उड़ गया। उड़ गए मतलब भाग गया सर। भाग गए? खान, सॉरी सर। ये कॉटेज किसका है? सर इस घर के मालिक का। अरे मालिक कौन है? चंद्रकांत शास्त्री सर। अच्छा, इसका मतलब वैज्ञानिक और गुनहगार दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, Yes? आप लोग जरा बाहर आएंगे? क्यों? मैं आप सबको एक साथ शूट करना चाहती हूँ। अब मेरा मतलब है अंदर कैमरे के लिए लाइट कम है, बाहर डे लाइट में शूट करेंगे तो इंटरव्यू अच्छा रहेगा। मैडम, हम लोग यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ मुजरिम की तलाश कर रहे हैं। देखिए, जब वो यहाँ से भाग ही चुका है तो इस तरह अंदर खड़े रहने का क्या फायदा? Will you shut up, please? आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? ओके, चलो। सुनिए। जी। आप बता सकती हैं आप कौन हैं? जी मैं शेफाली रानी फ्रॉम माया टीवी सर।
देखिए मैडम, आप चाहे जो कोई भी हो, मैं आपके आदमी, कैमरा और आपको भी लाखों में बंद कर दूंगा। बहुत देर से देख रहा हूं आप मनमानी किए जा रही हैं। यहाँ कोई नवरात्रि का डांडिया रास चल रहा है जो कैमरा उठाए और कवरेज करने चली आई यहाँ। शट अप! डीआईजी साहब ठीक कह रहे हैं। एक अहम मुद्दा है उन्हें तलाश करने का। चंद्रकांत शास्त्री ने जिस आविष्कार का दावा किया है उसका हमें पूरा सबूत चाहिए, और न अभी तक हम हारे हैं और न ही पुलिस वाले, और फिलहाल बगैर सबूत के हम कुछ नहीं कह सकते। क्या देख रहे हो? तू इधर भी है और उधर भी, और तू जिससे बात कर रहा है वो भी तू ही है। ये सब क्या लोचा है मेरे बाप? अरे कैप्टन व्योम, ये तो बिल्कुल आप ही की तरह लग रहा है। यही पता लगाना कि ये शख्स है कौन। हीरो, ये तेरा जुड़ा भाई तो नहीं? क्या पता साइडी, थोड़ी देर में व्योम उड़ेगा। तो फिर अपन को क्या करना होगा? जैसे ही वो उड़ेगा, वो जो मेरा हमशक्ल है ना, तुम लोग उसका पीछा करना। मतलब तेरे जुड़ा भाई का पीछा ना? हाँ शायद। वो देखो अब उड़ेगा। साइडी, जाओ उसका पीछा करो। मैं तुम्हारा टाइम मशीन से इंतजार करूंगा। जाके अरे आज तुम बहुत जल्दी निकल गए। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाह रही थी। मैंने तुम्हें फोन किया तब तक तुम निकल चुके थे। नैना, अच्छा हुआ आज तुम नहीं आई। क्यों? क्या हुआ ओम? आज मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ है। हादसा? कैसा हादसा? जिस विषय पर मैं बरसों से काम कर रहा हूँ, उसका प्रयोग आज मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। क्या? हाँ। लेकिन इस विषय पर तुम्हारे सिवा पूरे हिंदुस्तान में और कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा है, बल्कि हमारा रिसर्च तो लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी विश्व का क्या? संसार में कौन कहां और क्या कर रहा है वो हम क्या जाने। और बात कंपटीशन की नहीं है। अगर कोई इस रिसर्च के बारे में जाने भी तो इसका कोई मतलब नहीं जब तक वो इस रिसर्च को प्रयोग में न बदल दे। और ये प्रयोग किसी ने किया है। इस हादसे के चक्कर में तुम्हें आज की मीटिंग तो याद है ना? मीटिंग? प्राइम मिनिस्टर से। हाँ वो मीटिंग, अरे वो मैं कैसे भूल जाऊंगा। तुमने इतनी मुश्किल से 1 घंटा उनके टूर में से निकाला, याद है मुझे। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो, अपनी शक्ल देखिए, बाल देखो कितने लंबे हो गए हैं। कब से कह रही हो कटवा दो, अगर तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ। देखो आज थोड़ा वक्त निकालो, अपना जीन्स वीन्स छोड़ के कोई अच्छा सा सूट पहन के जाओ। नैना, कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। न जाने मेरी मन की बात कब समझेगा। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। साइडी भाई ओम और अपुन के बिल्लू का नाम व्योम, दोनों एकदम नक्की जुड़ा भाई है ना? ए साइडी भाई, अपुन को तो जुड़ा भाई पढ़ा लिखा लगता है ना? उसके ऑफिस में कितनी सारी किताबें थे, अगर वो अपन किताबें निकाल के रद्दी में बेचे तो कितना पैसा आएगा है ना? छोटू, ए साइडी भाई, अभी अपन को मत पूछना कि पैसा क्या होता है। चल अपन अपने हीरो को बता दे, चल। हाँ साइडी, क्या पता चला? कैप्टन व्योम, उस शख्स का नाम है डॉक्टर ओम स्वरूप, और वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ए हीरो, तेरा जुड़वा भाई तो अपन को बहुत पढ़ा लिखा लगता है रे। क्या किताब, क्या ऑफिस, क्या लड़की? लड़की? मेरी भाभी तेरे जुड़वा भाई की बहुत सेवा कर रही थी, अपनी कंघी से उसके बाल भी बना रही थी, उसको अच्छे कपड़े पहनने को भी बोल रही थी। ए हीरो, अपन बोलता है तू भी अपनी सेटिंग कर ले, क्या? तेरी सेवा करेगी और तेरे हेयर स्टाइल भी बनाएगी, क्या? अगर उस कंघी से डॉक्टर ओम स्वरूप के बाल मिल जाए तो मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा।
मैं अंदर आ सकता हूँ? ये चेहरा तो बड़ा खूबसूरत बना लिया, लेकिन ये कपड़े कहाँ से मिले? मैंने तुम्हें सूट पहनने को बोला था। ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं वो मीटिंग फिर से कैंसिल तो नहीं हो गई? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। जो भी कहना वहीं से कहिए। मैं डॉक्टर ओम स्वरूप से मिलना चाहता हूँ। तो आप डॉक्टर ओम स्वरूप से मिलना चाहते हैं? जी। क्यों, क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। मुझे बताइए, मैं ही उनका सारा काम संभालती हूँ। मेरा नाम है नैना। क्यों, बहुत अच्छा नाम है ना? बहुत खूबसूरत, और आपकी आंखें भी। अच्छा, आइए अंदर आइए, तशरीफ रखिए। इसे अपना ही ऑफिस समझिएगा। शुक्रिया। वैसे आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। हुलिया बदलते ही नजरिया भी बदल गया तुम्हारा। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पहली बार तो नहीं देख रहे हो? ऐसा आप मानती हैं? आज तुम साइंटिस्ट नहीं, कुछ और ही लग रहे हो। आपने सही पहचाना, मैं हूं ही कोई और। अब बस भी करो, बहुत हो गया है नाटक। ये नाटक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ओम प्लीज। आप मुझे डॉक्टर ओम स्वरूप समझ रही हैं। ओम फॉर गॉड सेक, मजाक मत करो। मेरा यकीन मानिए, मैं डॉक्टर ओम स्वरूप नहीं हूँ। तो कौन है आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं और डॉक्टर ओम स्वरूप एक जैसे ही दिखते हैं। शायद हम दोनों जुड़वा भाई भी हो सकते हैं। क्या, जुड़वा भाई? जी, यही पता लगाने की कोशिश में मैं यहाँ आया हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ओम स्वरूप को आने दीजिए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी। मैंने अनजाने में आपको डॉक्टर ओम स्वरूप समझकर न जाने कैसी कैसी बातें कह दी। मुझे लगा वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे इतनी खूबसूरत आंखों को धोखा खाना नहीं चाहिए। जब डॉक्टर ओम स्वरूप वापस आएंगे, उनसे कह दीजिएगा कि मैं आया था। मेरा नाम व्योम है। मैं फिर आऊंगा। नाम याद रहेगा ना? व्योम। जी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। अरे ये क्या है? बाल किसी को धोपट के आ रहा है क्या तू? मतलब? अपने ब्लैकर को जब पुलिस पकड़ता है, बाल पकड़ के ही धोपटता है, और उनके हाथ में भी ऐसे ही बाल चिपकेला मिलता है। छोटू, मैं किसी को धोपट के नहीं आ रही। तो फिर? तुमने मेरे हमशक्ल को देखा है ना? अरे हाँ, वो तेरा जुड़ा भाई। ये उसी का बाल। बिछड़े ले भाई, गले मिलते क्या? बाल नहीं खींचते। छोटू, तुम्हें पता है, इस बाल से मैं पता कर सकता हूँ कि उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता है या नहीं। कुछ भी क्या बोलता है? मैं तुमको आइडिया दूं क्या? अगर तुम लोग जुड़ा भाई है, उनके बॉडी पे कहीं ना कहीं सेम टू सेम काला दाग होगा, और उससे ही देख के तू उसको भैया बोलेगा, और फिर तुम लोग गले मिलेंगे और तू बहुत रोएगा। साइदी, मुझे इसका डीएनए टेस्ट करना है। डीएनए? वो क्या होता है? छोटू, हर मानव के शरीर में, बालों में भी डीएनए नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। इसकी जांच करने से पता चलता है कि उसका किसी और से क्या रिश्ता है। और मैं पता करना चाहता हूं कि डॉक्टर ओम स्वरूप और मेरे बीच रिश्ता है या नहीं, और अगर है तो वो क्या है। साइदी, इसके लिए आज रात को हमें फिर से वो लाइफ में जाना पड़ेगा।
क्या हुआ? ओम स्वरूप मेरे पिता है। Hey, subscribe today.